भारत माता की जंजीर को तोड़ने बिहार की मिट्टी से निकले थे कई सपूत। मुजफ्फरपुर के वीरों के बलिदान को जानिए। स्वतंत्रता दिवस 2023 नजदीक आते ही देश आजादी के त्योहार को मनाने के लिए तत्पर है। देश को आजाद कराने में बिहार की बड़ी भूमिका रही थी। यहाँ से अनेकों ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। जानिए मुजफ्फरपुर से जुड़े इतिहास को। देश आजादी के जश्न में डूबने की तैयारी में है। हर एक कोने में राष्ट्र ध्वज तिरंगे को सलामी दी जाएगी। हमें यह हमेशा स्मरण करना चाहिए, यह आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। देश के अनगिनत सपूतों ने आजादी के लिए अपने प्राणों की बलि दी है। आजादी के दीवाने चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी गुलामी से मुक्त होकर खुली हवा में सांस ले सके। इसके लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। आजादी आंदोलन के दौरान मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। यहाँ के कई वीरों ने खुद को कुर्बान किया तो कई क्रांतिकारियों ने मुजफ्फरपुर की जमीन से क्रांति की शुरुआत की। खुदीराम बोस ने किया था आजादी का पहला धमाका। पश्चिम बंगाल में जज किंग्सफोर्ड के विरुद्ध आक्रोश को देखते हुए उसका तबादला मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश के तौर पर कर दिया था। उसे मारने के लिए खुदीराम बोस मिदनापुर से यहाँ पहुंचे थे। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम ने कंपनी बाग स्थित यूरोपियन क्लब के समीप जज की बग्घी समझकर बम फेंका था। दुर्योग से उस बग्घी में जज नहीं बल्कि 2 यूरोपियन महिलाएं थी जो मारी गई। खुदीराम बोस पूसा से पकड़े गए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने बम फेंका था। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी की सजा हुई। उस वक्त खुदीराम की उम्र 18 वर्ष थी। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को मार ली थी गोली। प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस के साथ ही न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मुजफ्फरपुर आए थे। बम फेंकने के बाद दोनों रेलवे लाइन पकड़कर पैदल पूसा की ओर रवाना हुए। प्रफुल्ल समस्तीपुर पहुंचे, जहां एक रेल कर्मचारी त्रिगुणाचरण घोष ने उन्हें शरण दी। 1 मई 1908 को उन्हें मोकामा के लिए प्रस्थान करने वाली रात की रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए एक इंटर क्लास टिकट भी दिया गया था, परंतु उसी डब्बे में यात्रा कर रहे एक पुलिस अधिकारी नंदलाल बनर्जी को प्रफुल्ल पर संदेह हुआ और उन्होंने मोकामा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया। नीडर प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने पिस्तौल से खुद को गोली मार ली थी। भगवान लाल ने सीने पर खाई गोलियां। सरैयागंज निवासी भगवान लाल का जन्म 28 सितंबर 1912 को सरैयागंज स्थित एक निम्न परिवार में हुआ था। इनके पिता फेरी से कपड़ा बेचा करते थे। भगवान लाल 4वीं क्लास से ही अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सभा में भाग लेने लगे। बाद में इन्होंने गांधी टोपी बेचना शुरू किया। 14 नवंबर 1930 के दिन तिलक मैदान में सभा का आयोजन था। अंग्रेजी सरकार ने लोगों की भीड़ रोकने के लिए नगर में धारा 144 लगाई दी थी। फिर भी लोगों की भीड़ जुटी और तिलक मैदान में तिरंगा फहराया गया। वहां मौजूद अंग्रेजी अफसरों ने झंडा उतारने का आदेश दिया, लेकिन भगवान लाल स्तंभ पर चढ़ गए और झंडा नहीं उतारने दिया। इससे गुस्साए एसपी हिचकॉक ने गोली चलाने का आदेश दिया। भगवान लाल के सीने पर 3 गोली लगी और वे वहीं शहीद हो गए। तिरहुत के पहले शहीद थे वारिस अली। 1857 की जंगे आजादी की लड़ाई में शहीद होने वाले तिरहुत के पहले शहीद वारिस अली थे। वारिस अली बरुराज थाना के जमादार थे। अंग्रेजों के बारे में उनकी धारणा थी कि वह लोग जबरन हमारे देश पर कब्जा किए हुए हैं। उन पर बागियों से संपर्क रखने का आरोप था। मुजफ्फरपुर की फौजदारी अदालत में 22-23 जून 1857 को कई लोगों ने उनके खिलाफ गवाही दी। सजा के तौर पर उन्हें सुगौली भेजा गया और फिर उन्हें पटना भेज दिया गया। पटना में ही 6 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी दी गई। आजादी के आंदोलन में तिरहुत के 48 लोगों ने शहादत दी थी, जिनमें कई नाम गुमनाम हैं। थानेदार को जलाकर फांसी पर झूले जुब्बा सैनी,
मीनापुर के चैनपुर में 1906 में जन्म लेने वाले जुब्बा सहनी और उनके साथियों ने 16 अगस्त 1942 को मीनापुर थाना के थानेदार लुई वालर को थाना में ही जिंदा जला दिया और वहां यूनियन जैक को उतारकर तिरंगा फहराया। इस घटना की सारी जिम्मेवारी जुब्बा सहनी ने अपने ऊपर ले ली। गिरफ्तारी के बाद जब जुब्बा सहनी से पूछा गया कि अंग्रेज थानेदार को जलाने में कौन कौन साथ था, उन्होंने अपने 54 साथियों को बचाते हुए कहा कि वे अकेले ही थाने में जाकर थानेदार को जलाया। उन्होंने न्यायाधीश को कहा कि मुझे फांसी की सजा सुनाए। थानेदार को जलाने पर जज ने फांसी की सजा सुनाई और 11 मार्च 1944 को भागलपुर जेल में फांसी दी गई। 14 मई 1934 को बैकुंठ शुक्ल को हुई थी फांसी। बैकुंठ शुक्ल का जन्म 15 मई 1907 को पुराने मुजफ्फरपुर के लालगंज थाना अंतर्गत जलालपुर गांव में हुआ था। उनके पिता राम बिहारी शुक्ल किसान थे। बैकुंठ शुक्ल ने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय सहयोग दिया और पटना के कैंप जेल गए। जेल प्रवास के दौरान वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी बने। अंग्रेजी हुकूमत के दबाव में रिवॉल्यूशनरी पार्टी के ही सदस्य फणींद्र नाथ घोष सरकारी गवाह बने, जिनके कारण 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा हुई। विश्वासघात की सजा देने का बीड़ा बैकुंठ शुक्ल ने उठाया और 9 नवंबर 1932 को घोष को मारकर इसे पूरा किया। 14 मई 1934 को गया केंद्रीय जेल में बैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा हुई।